हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल अमरा। गाइस, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कृषि विज्ञान कक्षा 7 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सैंपल प्रश्न को देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं या उससे से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षाएँ चल रही हैं सरस्वती विद्यालयों के लिए, तो उसके लिए मैं एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया है। तो ये कृषि विज्ञान का पेपर है कक्षा 7 अर्धवार्षिक परीक्षा। इसमें पूर्णांक है 50 अंक का, 1.5 घंटे का समय, या टाइम थोड़ा वेरी भी कर सकता है, 2 घंटे या 2.5 घंटे का दिया जा सकता है। निर्देश क्या है? सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित हैं। जहाँ स्वच्छ हो स्वच्छ चित्र बनाइए। पहला खंड है बहुविकल्पी प्रश्न का, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि MCQ टाइप, जो कि 5 अंक के हैं, 5 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? पहला क्वेश्चन है कृषि में भारत में कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए। भोजन उपलब्ध कराना, उद्योगों को कच्चा माल देना, रोजगार प्रदान करना या उपयोग सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो सकता है वो है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं किस मौसम की फसल है? तो गेहूं कैसी है? रबी की फसल है, यानी ऑप्शन नंबर खा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों की जड़ों द्वारा पानी के अवशोषण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बाष्पोत्सर्जन, परासरण, प्रकाश संश्लेषण या शोषण। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है प्रकाश संश्लेषण या शोषण। तो गाइस, जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा परासरण, यानी कि ओस्मोसिस। मैंने 2 ऑप्शन वो गलत बताए थे। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर खा, परासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग सबसे उत्तम होता है? तो इसके लिए सबसे उत्तम होता है गोबर की खाद, यानी काऊ डंग मैन्योर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर खा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिंचाई का आधुनिक तरीका है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो है टपक सिंचाई, यानी ड्रिप इरिगेशन जो है ये लेटेस्ट जो है ये टाइप है उसको सिंचाई करने के लिए। अब ये क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें लगभग 10 से 20 शब्दों में आपको आंसर देना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, पहला है खाद्यान्न फसलें किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। पहला क्वेश्चन है खाद्यान्न फसलें यानी फूड ग्रेन्स किसे कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? वे फसलें जिनका उपयोग मुख्य रूप से भोजन मनुष्य के भोजन के रूप में किया जाता है खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं, जैसे गेहूँ है, धान है, मक्का है। तो इस तरीके से आप आंसर लिख लेंगे 10 से 20 शब्दों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान को अन्नदाता क्यों कहा जाता है? तो किसान खेतों में कठिन परिश्रम करके हमारे लिए अन्न यानी भोजन पैदा करता है, जिस पर हम सभी निर्भर हैं, इसलिए उन्हें भोजन प्रदान करने वाला या अन्नदाता कहा जाता है। तो इसका भी आंसर लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुवाई के लिए सबसे अच्छे बीज की पहचान कैसे की जाती है? तो अच्छे बीज की पहचान के लिए क्या करना पड़ेगा? बीज स्वस्थ, चमकदार और आकार में समान होने चाहिए। नेक्स्ट आंसर लिख सकते हैं बीज किसी रोग या कीट से ग्रसित नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लिख सकते हैं उन्हें पानी में डालने पर जो बीज डूब जाते हैं वे आमतौर पर अच्छे माने जाते हैं, यानी ठोस बीज होते हैं, और जो खराब बीज होते हैं वो पानी के ऊपर उतर आते हैं। नेक्स्ट है सिंचाई के 2 पारंपरिक तरीकों के नाम लिखिए। तो 2 विधियाँ पहले भी ऑप्शन में दी थी, रहट और ढेकली। तो रहट 2 विधियाँ हो जाएंगी, रहट एंड ढेकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरी खाद का अर्थ क्या है? हरी खाद का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर लिखेंगे हरी खाद वह खाद है जो फसलों जैसे सनाई ढैंचा को उगाकर और फिर उन्हें फूल आने से पहले मिट्टी में ही जोतकर या मिला दिया जाता है। ये मिट्टी की उर्वरता और उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को बढ़ाती है। तो इस तरीके से ये वेरी शॉर्ट आंसर हो जाएंगे। अब आएंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसमें एक प्रश्न होगा 5 अंक का। 5 अंक का एक प्रश्न होगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें जो आंसर लिखने हैं वो लगभग 50 से 70 शब्दों में। क्वेश्चन है खरीफ और जायद फसलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी लिखिए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा,
इसका आंसर लिखेंगे। रबी, खरीफ और जायद फसलों में अंतर स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले उसका आधार लिखेंगे। एक साइड कॉलम बनाएंगे, आधार रबी फसल और खरीफ फसल। आधार में क्या लिखेंगे, बुवाई में रबी की फसल की बुवाई होती है अक्टूबर नवंबर यानी सर्दी की शुरुआत में। खरीफ फसल की बुवाई होती है जून जुलाई यानी मानसून की शुरुआत में। फिर आधार में लिखेंगे कटाई। कटाई के आधार पर अगर देखा जाएगा तो रबी फसल की कटाई होती है मार्च अप्रैल में और खरीफ फसल की कटाई होती है सितंबर अक्टूबर में। रबी फसल के उदाहरण भी देने हमें, तो इसके लिए गेहूँ, चना, सरसों दे सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए धान, मक्का, ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए किन तरीकों का उपयोग किया जा सकता है, किन्हीं 4 तरीकों का उल्लेख कीजिए। तो इसके 4 तरीके इस तरीके से लिख सकते हैं। फसल चक्रण यानी कि क्रॉप रोटेशन, एक ही खेत में अलग अलग समय पर अलग अलग फसलें उगाना। दूसरा है खाद का प्रयोग यानी रासायनिक उर्वरकों के बजाय गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद का उपयोग करना। नेक्स्ट हो सकता है हरी खाद का प्रयोग, सनाई या ढैंचा जैसी फसलें उगाकर उन्हें मिट्टी में मिला देना। दूसरा हो सकता है परती छोड़ना यानी फैलो लैंड, कुछ समय के लिए खेत को बिना फसल के छोड़ देना ताकि वह अपनी प्राकृतिक उर्वरता पुनः प्राप्त कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहनी फसलें क्यों महत्वपूर्ण हैं, वे मिट्टी को किस प्रकार लाभ पहुंचाती हैं। तो इसके लिए आप आंसर लिखेंगे। इसका महत्व क्या है, दलहनी फसलें जैसे चना, ज्वार, अरहर प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं जो शाकाहारी भोजन का आधार है। मिट्टी को लाभ कैसे हो सकता है, इनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को अवशोषित करके मिट्टी में स्थिर कर देते हैं। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। तो इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट है, फसल की कटाई के बाद भंडारण के दौरान किन सावधानियों को बरतना आवश्यक है। तो इसके लिए क्या सावधानियाँ हो सकती हैं, सूखापन होना चाहिए यानी अनाज को भंडारित करने से पहले पूरी तरह सुखाना आवश्यक है ताकि नमी के कारण फफूंदी या फंगस ना लगे। नेक्स्ट है, कीट नियंत्रण होना चाहिए यानी भंडारण गृह को साफ रखना और कीटनाशकों यदि आवश्यक हो का उपयोग करना। नेक्स्ट है, चूहे और पक्षी यानी चूहों और पक्षियों से बचाने के लिए भंडार गृह को सुरक्षित बनाना। नेक्स्ट है, तापमान नियंत्रण, अनाज को अत्यधिक तापमान और धूप से बचाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो कि 15 नंबर का होगा। इसमें 2 ऑप्शन क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से किसी एक को करना होगा। पहला क्वेश्चन है, कृषि की परिभाषा देते हुए इसके महत्व का वर्णन कीजिए। एक देश और एक किसान के जीवन के लिए कृषि किस प्रकार आधारभूत है, समझाइए। अथवा में क्या है, सिंचाई क्यों आवश्यक है, टपक सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन और छिड़काव सिंचाई यानी स्प्रिंकलर इरिगेशन की विधि का वर्णन कीजिए। ये बताइए कि ये तरीके पारंपरिक तरीके से कैसे बेहतर हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहला क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। कृषि की परिभाषा देनी है हमें। तो इसके लिए इसकी परिभाषा क्या होगी, भूमि को जोतकर फसलें उगाना और पशुओं का पालन पोषण करना ही कृषि कहलाता है। यह एक विज्ञान और कला दोनों है। कृषि का महत्व किस तरीके से लिखेंगे, देश के लिए आधारभूत यानी भोजन की पूर्ति, कृषि देश की पूरी आबादी के लिए भोजन यानी अन्न, फल, सब्जी का मुख्य स्रोत है। रोजगार भारत में आज भी एक बड़ी समस्या, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी आजीविका के लिए सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर है। उसके बाद कच्चा माल यानी कपड़ा उद्योग, कपास, चीनी उद्योग, गन्ना जैसे कई उद्योगों को कच्चा माल कृषि से ही मिलता है। अर्थव्यवस्था में किस प्रकार महत्वपूर्ण है, कृषि देश की अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देती है। उसके लिए किसानों के लिए आधारभूत किस तरीके से, किसान का पूरा जीवन कृषि पर निर्भर होता है। फसल उसके परिवार के भोजन का स्रोत होती है और फसलों को बेचकर वह अपनी आय अर्जित करता है जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंचाई क्यों आवश्यक है, ड्रिप इरिगेशन और छिड़काव सिंचाई। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे। सिंचाई की आवश्यकता, सिंचाई पौधों को आवश्यक मात्रा में पानी देने की प्रक्रिया है ताकि वे स्वस्थ रूप से बढ़ सकें और अच्छी पैदावार दे सकें। यह उन क्षेत्रों में आवश्यक है जहाँ वर्षा अपर्याप्त होती है या वर्षा अनियमित होती है। यह मिट्टी को नमी रखती है यानी नरम रखती है और पोषक तत्वों को घोलकर पौधों की जड़ों तक पहुँचाती है। आधुनिक सिंचाई के तरीके क्या हैं, टपक सिंचाई, इस विधि में पानी की बूंदें सीधे तौर पर पौधों की जड़ों पर धीरे धीरे और लगातार गिराई जाती हैं, पानी की बर्बादी को कम करता है। छिड़काव सिंचाई क्या होती है, इसमें पाइपों की मदद से पानी को मुख्य लाइन से खेतों में ही ले जाया जाता है और फव्वारों द्वारा हवा में छिड़काव किया जाता है। ये बारिश के समान लगता है और
असमान भूमि के लिए भी उपयुक्त है। यानी असमान जो भूमि है जिसमें पानी ऊपर नीचे चढ़ नहीं पाता है तो उसके लिए भी ये विधि बेहतर है। उसके बाद पारंपरिक तरीक़ों से बेहतर कैसे है, पानी की बचत होती है। यानी पारंपरिक तरीके जैसे रहट बाढ़ सिंचाई में पानी का बहुत अपव्यय होता है। आधुनिक तरीके पानी को सीधे जड़ क्षेत्र में पहुंचाकर पानी की 50 से 70% तक बचत करते हैं। श्रम की कमी है, यानी आधुनिक तरीकों में किसानों को बार बार पानी देने की आवश्यकता नहीं होती, इससे श्रम और समय की बचत होती है। समान वितरण, यानी कि पानी का वितरण खेत में अधिक समान रूप से होता है जिससे पौधों को पर्याप्त पानी मिलता है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमें कमेंट करके ये बताइएगा किस तरीके हम आपको सैम्पल पेपर दें जिससे आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।